हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टाइम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायट-सवेट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। दीज टू लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर और ये बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये दो ही टॉपिक हैं इस चैप्टर में। इन दोनों टॉपिक के क्या है, पहले स्टेटमेंट है, देन इनके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट हैं। तो 6-7 टॉपिक्स मिला के बनते हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स का टॉपिक बोर्ड में, एनी बोर्ड, आप किसी भी स्टेट बोर्ड, सेंटर बोर्ड, कहीं से भी बिलोंग करते हो, कहीं भी पेपर देना हो, तो ये वाला जो टॉपिक है बायट-सवेट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, वहाँ से एक टॉपिक कंफर्म आपका 5 मार्क्स का बनता ही बनता है। सो स्टार्टिंग से समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर बायट-सवेट लगाना है, कहाँ पर एम्पियर सर्किटल। सो मेक श्योर कि आप स्टार्टिंग से ही से सही से पढ़ें। बायट-सवेट लॉ को हम लैपलेस लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा था कि कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ते थे, वहाँ पर हम फोर्स निकालते थे फॉर दी इलेक्ट्रिक चार्जेस। बट बायट-सवेट लॉ उसी का थोड़ी रेप्लिका सा टाइप है, मैग्नेटिज्म में थोड़ा सा रेप्लिका है, क्योंकि हमें ये स्टार्टिंग देता है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं स्टार्ट करने से पहले। पहली बात, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, मतलब सिमेट्रिकल हो जो, ऐसा ना हो कि उसमें कहीं सपोज ये वायर है हमारी एक एक्स वाई, इस वायर में हमारा आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे आई फ्लो कर रहा है, कहीं 2 आई फ्लो कर रहा है, कहीं मोटी पतली, सपोज इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिमेट्रिकल चीज़ों में चलता है ये। सेकेंड, ये शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, शॉर्ट लेंथ ऑफ वायर्स के लिए लगता है। ऐसा नहीं है हमारी वायर यहाँ से लेकर दिल्ली तक या मुंबई तक जा रही है, उसके लिए हम बायट-सवेट लॉ लगा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं कुछ, ऐसा नहीं होगा। ये शॉर्ट वायर्स के लिए, शॉर्ट लेंथ्स के लिए लगता है, या शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए लगा दो। नाउ बायट-सवेट लॉ से निकालते क्या है हम निकालते हैं सब किसी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसे, यह एक्स वाई वायर है हमारी, इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस वायर में जब आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, सपोज इट्स बी, वो भी सेम डायरेक्शन है। अब हमें क्या करना है, कोई पॉइंट है पी जो आर डिस्टेंस दूर है, हमें इस पे क्या निकालना है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एलिमेंट ए बी। जो मैंने ये ए बी लगाया हुआ है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ वायर। एक्स वाई बहुत लंबी वायर है, उसका छोटा पार्ट लिया हुआ है ए बी। ए बी की वजह से पी पॉइंट पे क्या फील्ड है वो निकालना है, ठीक है। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वायर में करंट कितना है, दैट इज दैट फील्ड डिपेंड्स ऑन आई। दूसरा, इसकी लेंथ कितनी है, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं, उठा रहे हैं, उसकी लेंथ मैंने डी एल सपोज की हुई है। थर्ड, इनके बीच में जो ये एंगल है थीटा, कभी भी एंगल पे डिपेंडेंसी दिखानी हो तो वो डिपेंडेंसी हमेशा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की फॉर्म में दिखाई जाती है। ऐसा नहीं, थीटा को अकेला नहीं उठाया जाता, जिसमें इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा की फॉर्म में उठाया है। आपको इस चीज़ की डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने साइन की ही फॉर्म में क्यों उठाया है। जस्ट क्रैम दिस एंड सोच लो इसको, ये ऐसा ही है। थर्ड, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, बट डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा फील्ड उतना कम होता जाएगा, तो ये इन्वर्सली डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, आर पे। बट जो ये है इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब जो आर है उसका आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ही हम इन चारों क्वांटिटीज़ को मिक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो डी बी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट ए बी, तो वो क्या आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, के क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब के की वैल्यू डिपेंड करेगी, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम से हो सकता है, वैक्यूम की बात करें तो के की वैल्यू क्या आएगी, एसआई यूनिट्स में ले,
अगर हम आई डी एल आर इन सबको ऐसा यूनिट्स में उठाएं तो के की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और अगर मैं सी जी एस में उठाऊँ सबको तो के की वैल्यू आ जाएगी 1। म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट की बात करते हैं। ये होता है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आपने ये पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या था, ये हमारा म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, तो एप्सिलॉन नॉट क्या था, हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दिस इज म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ जैसे हम उसकी वैल्यू लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इसकी वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁹ ऐसे लेते थे ना वैल्यूज सब, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू उठा सकते हैं। ओके, तो एसआई सिस्टम में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वेयर, और सीजीएस में क्या बन गया, के की वैल्यू 1 रख दी, आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वेयर। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करूं, वेक्टर फॉर्म में चेंज कैसे होगा, यहाँ पर कोई आर कैप होगा, आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर बाय आर। इसको पुट कर दो यहाँ पे, जैसे ही पुट करा हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल भी वेक्टर है, आई क्या है, एक स्यूडो वेक्टर होता है ये, मतलब इसे हम वेक्टर भी नहीं मान सकते, स्केलर भी नहीं मान सकते। डी एल क्रॉस प्रोडक्ट विद आर, और नीचे क्या आ गया आर क्यूब, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर भी एक आर कंसिडर कर लिया तो नीचे भी एक आर बढ़ गया। तो जो डी भी है मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, उसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा लो आप या राइट हैंड थंब रूल, सेम चीज़ है, वही चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, बस हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लग रहा है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ऑब्वियस इंपॉर्टेंट फीचर्स में क्या क्या आएगा, वही चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं। बायट-सवेट लॉ इज़ वैलिड फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ सिमेट्रिकल पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि एक वायर है यहाँ पे पहले आई करंट है फिर 2 आई है फिर 3 आई हो गया, तो इस तरह की वायर्स के लिए ये बायट-सवेट लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, स्मॉल लेंथ की करंट कैरिंग कंडक्टर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है बड़े बड़े हो, मैंने पहले ही बोला था कि अगर ये एक्स वाई वायर है तो इसमें मैंने एलिमेंट उठाया था ए बी, पूरी वायर को तो तब भी कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, एंड थर्ड, इट इज़ एनालॉगस टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ डिफाइन करता है चीज़ों को, वैसे ही मैग्नेटिज्म में हमारा बायट-सवेट लॉ आया था स्टार्टिंग में, जो डिफाइन करना स्टार्ट किया था जिसने। ओके, तो यहाँ तक आ गया समझ आपको। तो आगे हम इसके करेंगे 3 एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। वो एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा ध्यान से कर लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।